शर्मा जी IAS रिटायर्ड, वहाँ यहाँ पांगी कल्याण संघ के प्रेसिडेंट और बाकी जितने भी यहाँ पर आए हुए प्रबुद्ध जनता हैं, मैं आज JC शर्मा जी का यहाँ चंबा पधारने पर इन सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें मालूम हुआ है कि शर्मा जी ने कल ही जो है आदरणीय JP नड्डा के समक्ष जो है BJP पार्टी को ज्वाइन किया है। तो हमें सब जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं सबको बड़ी खुशी है कि यहाँ हमें ये थोड़ा महसूस हो रहा है कि चंबा में जो है अब इनके नेतृत्व से विकास की कुछ और गति बढ़ेगी। मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, पर आप सबको पता ही है कि जितना भी कार्यकाल इन्होंने अपने जीवन में जो है अपनी नौकरी में लगाया है, वो इतने कर्मठ आदमी हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। इन्होंने हमारे एरिया का क्या बाकी पूरे हिमाचल का भी बहुत सुधार किया है। इनके अंदर जितने भी महकमे थे उसमें इन्होंने बड़ी तरक्की की है, हमारे लोगों को बड़े वेलफेयर अच्छी सुविधाएं दी हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अब पार्टी में आए हैं तो आइंदा जो है चंबा के विकास के लिए ये पार्टी का जो भी मार्गदर्शन होगा उसमें ये कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। ज़्यादा न कहता हुआ मैं सभी लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहाँ पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। चंबा जिला की शान, पांगी की शान हमारे जगदीश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़बरदस्त एंट्री मारी हुई है। आपने सोशल मीडिया या फिर दूसरी खबरों के माध्यम से इस बात को देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये सिर्फ हम पांगी वालों के लिए गौरव की बात नहीं है, बल्कि पूरे चंबा जिला के लिए फख्र की बात है कि आने वाले समय में चंबा जिला का भविष्य बहुत सुंदर और उज्जवल होने वाला है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो काफ़ी सशक्त है। युवाओं के प्रति इनके मन में बहुत अच्छे विचार हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी जगह की तरक्की को नयापन कैसे दिया जाता है और कैसे करके कर्मठ तरीके से काम किया जाता है। इन्होंने अभी पीछे हाल ही में मीडिया के थ्रू एक जो वीडियो वायरल किया था उसमें इन्होंने पूरा अपना लेखा जोखा बताया हुआ है। अगर आज की युवा पीढ़ी उसको देखें तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, क्योंकि इन्होंने उसमें खासकर ये उजागर किया हुआ है कि कैसे संघर्ष से निकलते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया हुआ है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पीछे भाजपा की जो 5 साल की सरकार रही उसमें ये प्रधान सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद इनके मन में कुछ नया करने का एक जज्बा काफ़ी टाइम से चला हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका नेतृत्व हम जैसे लोगों को मिलना चाहिए, और खासकर चंबा जिला जिसे कि पिछड़ा जिले की श्रेणी में रखा गया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का समर्थन और साथ अगर इनके मिलता है तो आने वाले भविष्य में ये टैग चंबा जिला से निकलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जगदीश शर्मा जी आप यहाँ पे पधारे। हम सब तहे दिल से आपका यहाँ पधारने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप अपने मुंह से इन सब के लिए बोलें। धन्यवाद। और मेरे बुजुर्ग लोग, खासकर सीनियर सिटीजन जो आए, उनका मैं खास कर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस ठंड के मौसम में यहाँ आकर के अपना सहयोग दिया और दर्शन दिए। बड़ोत्रा जी, जन्म सिंह जी, रिटायर्ड DSP साहब, सभी मेरे साथियों, मित्रों, चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मेरे मित्र। मेरा चंबा का कार्यक्रम थोड़ा जल्दीबाजी में हुआ, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समय में अधिक ऑर्गेनाइज होने के लिए दे नहीं पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये मेरा चंबा का पहला दौरा है और मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया। और वैसे तो पर्सनली स्पीकिंग अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो ये ज़्यादा मैं लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो भी लोग लीडरशिप में आते हैं, नेता लोग होते हैं, वो जनता के सेवक होते हैं। वो जनता से स्वागत नहीं करवाते हैं, वो जनता का स्वागत उनको करना चाहिए। जनता को
जनता का काम उनको करना चाहिए। और मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, क्योंकि अगर आप किसी विदेश में जाएँ, किसी इंग्लैंड में जाएँ, USA में जाएँ, वहाँ ये सिस्टम प्रचलित नहीं है। लेकिन हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थोड़ी अभी उसी तरह की वही पैटर्न चल रहा है, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, यही सिस्टम चल रहा है। मैं सर्वप्रथम शुरू करने से पहले तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांगड़ा में 4 तारीख को जो भाजपा प्रमुख कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी, उस बैठक में सभी MLA साहिबान उपस्थित थे, सुदान सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपस्थित थे, श्री संगठन मंत्री हमारे भाजपा के हिमाचल के श्री सिद्धार्थ जी उपस्थित थे, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री जी वो उपस्थित थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उपस्थित थे, और अन्य वरिष्ठ और हमारे जो भी विधान के लिए जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो भी शर्मा जी वो भी उपस्थित थे। इन सभी महत्वपूर्ण और सारे MLAs पूरे भाजपा के जो थे, कार्यकारिणी के सारे सदस्य, हमारे जिलों के प्रदेश अध्यक्ष सभी उपस्थित थे। उनके समक्ष, उनके सामने मुझे पटका बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई, उनका मैं हार्दिक मैं कोशिश कर रहा था नड्डा जी से समय लेने का, लेकिन ऐसा कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान लक्ष्मी नारायण की माताओं की कृपा हुई कि नड्डा जी स्वामी यहाँ आ गए और कांगड़ा में खासकर उन्होंने ये मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाने का कार्य किया। और मैं बिंदल जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भाजपा प्रदेश स्तर पर भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त करके मुझे इज्जत और मान दिया, उसके लिए मित्रों, मैं जब से मैं सेवा में आया हूँ, मैं आप सभी जानते हैं मैं पांगी क्षेत्र का ओरिजिनली मूल रूप से पांगी क्षेत्र के हिलौर गांव से संबंध रखता हूँ, लेकिन 60-70 वर्ष पहले मेरे पिताजी जो हैं वो परिवार से दादाजी चुरा क्षेत्र में खुशनगरी जगह में है, वहाँ पर आकर के सेटल हो गए हैं। जैसे हमारे भरमौर से गद्दी लोग सेटल हो गए हैं बैजनाथ से लेकर पालमपुर और चौड़ी क्षेत्र में, भटियात क्षेत्र में, उसी तरह से कुछ हमारे भी पांगी लोग चंबा में चुरा में सेटल हुए, उसी तरह से हम भी वहाँ सेटल हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा तीसा में चुरा में हुई, प्राइमरी और हाई स्कूल, और 2 साल प्री यूनिवर्सिटी प्री इंजीनियरिंग मैंने चंबा गवर्नमेंट कॉलेज से की है। जब राजमहल में चंबा कॉलेज होता था वहाँ हमने पढ़ाई की है। उसके पश्चात भगवान की कृपा में इंजीनियरिंग करने में कैलीकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कैलीकट केरल में गया। उसके पश्चात BHL हरिद्वार में नौकरी की 1 वर्ष, उसके बाद 4 साल PWD में एज असिस्टेंट इंजीनियर काम करने के बाद फिर मुझे भगवान की कृपा हुई, बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ और सभी मित्रों का आशीर्वाद हुआ कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1991 के बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैं ज्वाइन किया। और उसके बाद विभिन्न पदों पर रहा। मेरी वीडियो जैसे भगत जी ने कहा डिटेल में है, और शुरू से मेरा ये रहा कि भाई क्योंकि मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, पांगी तो पिछड़ा है ही है, चुरा और भी पिछड़ा क्षेत्र था, आप सभी जानते हैं। चंबा एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, 112 सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आता है, इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और चंबा में बैकवर्ड क्षेत्र जो है चुरा है, तो वहाँ पर जिस परिस्थिति में हम पढ़ाई किए, जिस पहले माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया, उन परिस्थितियों में भली भांति जानता हूँ। आज भी मुझे वो बातें याद हैं कि बर्फ़ जब पड़ती थी जब हम कॉलेज आते थे, 30-30 किलोमीटर पैदल हमको चलना पड़ता था, विकट परिस्थितियों में पढ़ाई करते हुए। ये भगवान का आशीर्वाद, ये भगवान लक्ष्मी नारायण का कि हम इस पोजीशन पर पहुंचे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक से 2022 जनवरी में मुख्यमंत्री कार्यालय से रिटायर हुए। तो ये ऊपर वाले भगवान की कृपा है और आप लोगों को सभी का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सहयोग है, ये सब संभव हो पाया। हमने तो अपना कर्म किया, सब लोग कर्म करते, आप भी करते, लेकिन फल जो होता है वो भगवान के पे छोड़ा गया। हमारे सनातन धर्म में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म करो, भाई फल मुझे छोड़, समय पर अप्रोप्रिएट टाइम पर उचित समय पर आपको अवश्य फल मिलेगा। जो आप कर्म करेंगे वो कभी वेस्ट नहीं जाता, जो आप मेहनत करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आज ये चीज़ मेरे को लग रहा है आप सभी देख रहे हैं साक्षात साकार हो रही है। भारतीय प्रशासन इतने उच्च पद पर भगवान की कृपा से रिटायर हुए और मेरा ये जज्बा रहा है कि बैकवर्ड क्षेत्रों को या पिछड़े क्षेत्रों को, हिमाचल प्रदेश को, फिर ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई बहुत ज़्यादा बाहर, हम विदेशों में घूमे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बताना चाहूँगा लोगों को कि इंग्लैंड की एक बर्मिंघम यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में 2005 में MBA का कोर्स भी किया, MBA की डिग्री की है, भारत सरकार के सौजन्य से MBA की डिग्री की है। वहाँ पर ही हमें मालूम पड़ा कि हाई डेंसिटी सेब क्या होते हैं। स्विट्जरलैंड जाने का मौका, काफ़ी दुनिया में काफ़ी देशों को घूमा हुआ, तो वहाँ की जलवायु जब मैं देखता हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं हमारे यहाँ से, चुरा से, चंबा से, हिमाचल प्रदेश से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन उनकी
इकोनॉमी कहाँ है और हमारी इकोनॉमी कहाँ है। हमारे इस पूरे देश ने 2005 में कुल साउथ कोरिया को पीछे छोड़ा। हम साउथ कोरिया से पीछे थे। 7-8 करोड़ का देश है साउथ कोरिया, हमसे 30 साल पहले बहुत पीछे था। 25-30 सालों की छलांग लगा दी। तो मेरे मन में हमेशा रहा एज एन IAS ऑफिसर कि मैं क्या कर सकता हूँ कि हम भी आगे बढ़े, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला खासकर चंबा आगे बढ़े। तो मेरा यही प्रोजेक्ट रहेगा। राजनीति में आने का मात्र यही लक्ष्य है मेरा। राजनीति में आने को कोई और लक्ष्य नहीं है। झंडी हमेशा साथ रही, डिप्टी कमिश्नर से लेकर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, झंडी की हमें कोई लालसा नहीं है, हमें पद प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं है। लालसा सिर्फ ये है कि कई बार मुझे लगा जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट भारत सरकार से लाता था, प्रदेश सरकार से लाता था, तो प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हम करते हैं एज ब्यूरोक्रेट, एज ए टेक्निकल ब्यूरोक्रेट, जो हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते थे उसमें विभिन्न बाधाएं बहुत आती हैं। तो मोस्टली बाधाएं राजनीतिक तौर पे। मेरे मन में था कि भाई ये काम तो लोगों के कल्याण का, भाई इसमें क्यों बाधा कर रहा है कोई, और राजनीतिक तौर पे बाधा क्यों आनी चाहिए, क्या कारण है। तो मन में उत्सुकता अब ये है कि भाई ये कारण ऐसा क्या है, क्यों ना राजनीति में जाया जाए। जब तक भगवान ने स्वस्थ रखा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, अगर मन और शरीर स्वस्थ है तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़े बहुत 10-15 वर्ष सेवाएं अगर दे दूं तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। और मेरा अपनी इच्छा, आंतरिक इच्छा है, भगवान ही ये इच्छा देता है, सब ऊपर वाले की कृपा है, वही आप में कुछ ऐसा भाव जगाता है कि आप लोक सेवा के लिए आपकी इच्छा हो जाती है। तो ऐसा प्रभु कृपा हुई, नड्डा जी ने ये पटका बना के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा। पिछले 1-2 वर्ष से मैं थोड़ा उसमें था। एक पत्रकार ने मुझे धर्मशाला में पूछा, भाई भाजपा क्यों। अब थोड़ा सा जवाब ये भी दे दूँ आप लोग, क्योंकि पत्रकार लोग यहाँ हैं। वो इसलिए कि साहब राजनीति में मेरा आने का मकसद है विकास की ये जो गंगा है जो हमारे देश में बह रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, पूरे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस देश को विकसित देश बनाने का जो संकल्प उन्होंने दिया, उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तन करने के लिए उनको टीम चाहिए, उनको लोग चाहिए जो इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। उनकी प्लानिंग तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, केंद्रीय नेतृत्व की लीडरशिप में ये जो काम जो हो रहा है, मेरा मन किया, क्योंकि विकासात्मक दृष्टि से मैंने काफ़ी काम किए हैं भगवान की कृपा से, तो क्यों ना मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। अच्छा देखिए, देश है पूरा, इतने सारे प्रदेश इसमें हैं, जब तक हर देश का जिला विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, अब ये हमारा फर्ज है हम सब लोगों का कि हम इस देश को, अपने जिले को, हम अपने सब रीजन से, अपने मंडल से शुरू करें कि हम इसको विकासशील कैसे बनाएं, विकासशील से विकसित कैसे बनाएं। 2022 1 सितंबर को मुझे मौका मिला, चंबा में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने कहा था, एक नारा दिया था चंबा के बारे में कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जी ये चंबा, बैकवर्ड जिला, इसको इंस्पिरेशनल बनाना, प्रेरक जिला बनाना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाना है। तो वो अभियान चल रहा है हमारा, हम काम कर रहे हैं। अभी भी चुरा सोसाइटी हमारी तीसरा में, उसमें हमने सेब की खेती, फूलों की खेती दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट कैसे आए जाएँ, किस तरह से एस्पिरेशनल बनाया जाए। आप सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया सोचें, कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम करें। मैं अभी पीछे हाल ही में चंबा में एक स्कूल में गया था, वहाँ मैंने बात कही थी लोगों से कि साउथ कोरिया में एक बार जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी, शायद सैमसंग है या ह्यूंडई, उनके मेन एंट्रेंस गेट पर लिखा था, क्या लिखा था, बड़ा इंस्पायरिंग कोट है वो, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से सब जगह है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्रोत जो है आपके पास, संसाधन कम है, धरती है जी लिमिटेड है। अब 700 करोड़ हम हो गए आदमी, बट इनोवेशन इज अनलिमिटेड। ये जो इनोवेशन है, नए तरीके से सोचना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, ये अनलिमिटेड है। हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप में इच्छा शक्ति हो, उस समस्या को समाधान करने का जज्बा हो। जब भी आप मन में, हमारे यहाँ सनातन धर्म आप देखेंगे, हम उसमें बोलते हैं कि मन अगर दृढ़ निश्चय आप करें तो सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए लग जाता है। लेकिन आप नकारात्मक सोचते नहीं जी हम बस बैकवर्ड है ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता है ना, बस रे भी दे असी पूरे 75 साल हो गया, असी हल्दी बैकवर्ड है चंबे वाले। तो मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे सहयोग करें, मेरे से जो बनता हो राजनीति में, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के। भाजपा इसलिए ज्वाइन की है कि आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया, मेरे ख्याल किसी प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीतिक शख्सियत ने अभी तक ये नारा नहीं दिया था कि हमको विकसित देश 2043 तक बनना है, लेकिन हमको उसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो उस जो उनका प्रण है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ, एक तो वो कारण था। दूसरा कारण महाराज ये है, 31 साल की भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो मैंने पाया है, अपना जो मेरा अनुभव पर्सनल, उसमें मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार रही तो मुझे मौका मिला काम करने का। लीडरशिप ने मुझे मौका दिया, चाहे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी हों, उनके समय में डीसी रहा, डीसी बिलासपुर रहा, डीसी मंडी रहा। बिलासपुर मैंने 8-9 करोड़ का एक ग्रीन गोल्ड प्रोजेक्ट आया भारत सरकार से, ग्रामीण विकास, उसके माध्यम से रेशम की खेती का प्रोजेक्ट काम कराया।
मशरूम की खेती का बढ़ावा दिया और फ्लोरिकल्चर बिलासपुर वाले का भी सोच भी सकते, फूलों की खेती हो सकती है, वहाँ वो कराया, वो काम हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट। आदरणीय नड्डा जी स्वयं इस बात को जानते हैं क्योंकि वो उस वक्त शायद हेल्थ मिनिस्टर या फॉरेस्ट मिनिस्टर थे मोदी से सरकार में, तो वो उन्होंने मौका दिया। फिर मुझे मौका मिला डीसी मंडी जाने का, वहाँ पर 35-40 करोड़ का मैंने वाटरशेड प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, साथ ही मुझे 15 करोड़ का फिर एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट करने का काम किया। कारण ये है कि इस पार्टी के लीडरशिप ने मुझे मौका दिया काम करने। मेरे को लगता है बाकी अफसरों को भी काम करने का मौका देते हैं, तो मुझे उसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर आपको मौका मिले कुछ करने का, अपनी देखभाल दिखाने का और समस्याओं को समाधान करने का। उसके बाद धूमल साहब ने मुझे एक्साइज कमीशन लगाया, वहाँ रिकॉर्ड है 33-34% ग्रोथ है रेवेन्यू के एक साल में 2010-11 में। एक एंटी टैक्स मैंने लगवाया था, उसकी वजह से जितनी गाड़ियों के शोरूम है, आप सब पता है, आप सब जानते हैं कि हम पठानकोट में गाड़ी लेते थे, पहले चंबा वाले लेते थे पठानकोट। अब जितने शोरूम समंदर आ गए, वो क्यों आए 2010 के बाद? वो इसलिए आए कि मैंने एक्साइज कमिश्नर धूमल साहब से बात की, हमारे भीमसेन जी चंबा से संबंध रखते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हमारे, भीम साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनसे बात की। मैंने कहा साहब ये गाड़ियाँ बाहर खरीदते हैं, 14.25% वैट बाहर देते, भाई ट्रैफिक प्रॉब्लम यहाँ, सड़क की समस्या यहाँ, पार्किंग की समस्या यहाँ, पेट्रोल पोल्यूशन समस्या यहाँ करेंगे और टैक्स देंगे उधर, ये लॉस हो रहा है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने साहब कुछ करना पड़ेगा। बोले बताइए क्या करना? मैंने कहा एंटी टैक्स लगाते हैं। किस चीज़ पे? कि जो गाड़ी बाहर खरीदेगा उसको 5%, जब रजिस्ट्रेशन करेगा यहाँ 5% एंटी टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है कर दो। राजस्थान में ये था, मैंने राजस्थान से उठाया हुआ है। फिर क्या था कि उद्योग है हमारे, आप जानते हैं उद्योग है, बद्दी रोटी वाला, नालेगढ़ में उद्योग और उधर दूसरी तरफ भी। तो उद्योग जो है उनसे हमें टैक्स नहीं आता था, CST आता था। आदरणीय वाजपेयी जी का धन्यवाद करूंगा, 2003 में उन्होंने एक पैकेज हिमाचल के लिए दिया था। तो उसमें क्या होता था कि जो स्टॉक ट्रांसफर आप करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो जानते हैं, आपकी फैक्ट्री है यहाँ हिमाचल में, आपने स्टॉक ट्रांसफर पंजाब में कर दिया, तो जहाँ स्टॉक ट्रांसफर आपको CST नहीं लगेगा 2%। जो हमको CST आता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो नहीं आता था। तो हमने वो उस पर एंटी टैक्स लगा के उस ट्रांजैक्शन को कवर किया जिसमें हमें टैक्स नहीं आता था, उसमें टैक्स लगा और हमने एक साल में 2010-11 117 करोड़ की ग्रोथ आई। ओवरऑल वैट में ग्रोथ इसको मिला के करीब 41% किया है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, और एक्साइज में 26%, ओवरऑल और 34% था जी, अब तक का रिकॉर्ड है। आदरणीय धूमल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस वर्ष उन्होंने, मेरे ख्याल 2011 में शायद बिलासपुर में हिमाचल दिवस का फंक्शन था, उसमें हम मेरे डिपार्टमेंट मुझे सम्मानित किया और मुझे हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त ये मैंने अवार्ड किया, तो मैंने अवार्ड जो था वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डेडिकेट कर दिया, वो दफ्तर में ही है वो अभी, क्योंकि अधिकारियों के सहयोग से काम होता है। तो इतना अच्छा ग्रोथ हमने किया। उसके बाद हमें सेक्रेटरी PW का चार्ज, फिर आगे जी कांग्रेस सरकार 2012 में, तो उन्होंने मुझे उठा के डंप कर दिया HPMC तनख्वाह नहीं मिलती, मैंने बताया आपको। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, आशीर्वाद हुआ कि वहाँ मैडम विद्या स्टोक्स जैसी मिनिस्टर थी, बड़ी अच्छी लेडी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ उनकी। उन्होंने कहा जगदीश जी इसको रिवाइव करना है HPMC को, ये डूब रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही। मुझे तो लगाया इसलिए था कि 6 महीने बंदे को तनख्वाह नहीं मिली, बड़ा सेक्रेटरी बना हुआ CM का, इसका दिमाग खराब हुआ। मैंने CM साहब बोला महाराज मेरे को मत बनाओ सेक्रेटरी टू CM, क्योंकि मेरे सीनियर नाराज होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की जो लड़ाई है बड़ी ज़बरदस्त है, आपको नहीं मालूम, मैं झेलता हूँ, सब लोग जो ब्यूरोक्रेसी वो झेलते हैं। मैं कहीं नाराज हो जाएंगे सीनियर लोग, मेरे को लगाएंगे, कहते नहीं यार काम की जरूरत है, तू आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जैसा आप कहेंगे। आगे आदेश था मुख्यमंत्री जी का, तो पालन करना ही था। तो जो HPMC में जब गया तो वहाँ आप सोचेंगे कि प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज है 1000 टन की खाली, 25 साल से खाली 1 किलो सेब नहीं रखा। लेकिन हमने भगवान की कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई, उनको सबको ठेके में दे के हमने उस सब में सेब रखवाए। पहली बार सेब रखे जी, पहली बनाओ 95 में कोल्ड स्टोर बना, सेब रख रहे 14 में, जब जगदीश शर्मा गए वहाँ। तो भाई क्या कारण है ऐसा, आप बताइए। आपको लगता नहीं कि IAS अफसर रहे होंगे? क्यों नहीं रहे? नहीं आई बात। पॉलिटिशियन भी रहे। एक तो रोड में था कोल्ड स्टोरेज 1000 टन, रोड कहाँ है? शिमला में। कौन आते हैं वहाँ से? आप जानते ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबसे पावरफुल नेता वहाँ से आते। लेकिन उनका कोल्ड स्टोरेज पूरे 25 साल बंद रहा, मतलब खाली था। और उस कोल्ड स्टोरेज के प्रेमिस में रोड में है वो, आप हैरान होंगे, वहाँ पर दूध कलेक्शन करने की उन्होंने वो कलेक्शन सेंटर खोल रखा हुआ। मैं कह रहे दूध के लिए नहीं था कोल्ड स्टोरेज, भाई बागवानों के लिए था। अच्छा कोल्ड स्टोरेज क्यों चाहिए आपको? इसलिए चाहिए कि जब 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सेब की, बहुत ज़्यादा आमद मंडी में आती, रेट बैठ जाते हैं। जब रेट बैठ जाते हैं तो किसान को क्या करना है? 500 रुपये का बेटी भेजें, 600 तो खर्चा है उसको, 700 500 बेचेगा नुकसान हो जाएगा। तो क्या करना है? उठा के कोल्ड स्टोर में रखना है ताकि ठंडा रहे वो। फिर जब रेट अच्छे हो जाते हैं, सर्दियों में सेब प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो अच्छे दाम पे बेचना। ये है कोल्ड स्टोर और CS स्टोर का फर्क। तो वो हमने किया। तो आप हैरान होंगे, जितने कोल्ड स्टोर सब CA बनाए, लोन लेकर के उनको टेंडर आउट करके सारे के सारे फुल हैं, 5-6 करोड़ की इनकम रेगुलर हो गई। HPMC टर्न अराउंड हो गई,
36 करोड़ जब टर्नओवर था, और वो तो एम्प्लॉय ने कहा कि ताला लगाओ, हमको भी जाने दो विभाग में, आप ही जाओ, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप ही जाइए। मैं कहा जी नहीं, आप मुझे टाइम दो, सोचने दो। फिर मैंने सोच के मैडम से बात की, मैडम स्टोक से, कहती है कराओ उसको। आप जो कह रहे ठीक है। पहली बैठक हुई, 31 एजेंडा आइटम लेके सारे सारे अप्रूव किए। पीसी कपूर जी महाराज हमारे कांगड़ा के हैं, चंबा के ही हैं वैसे तो, वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, हो गया। आज HPMC 100 करोड़ से ऊपर चली गई है। उस वक्त मैं जब था करीब 4 साल रहा तो 85 करोड़ तक चली गई थी। HPMC जब मरी हुई संस्था जाग गई। बॉम्बे में इनका कोल्ड स्टोरेज था, वो भी बंद था, 15-20 लाख का नुकसान होता था, तो वहाँ 2 करोड़ की इनकम हो रही है, 8 लाख करोड़ की इनकम। कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट को भी ना बिजनेसमैन बनना पड़ता है। वैसे सरकार क्या है? सरकार एक सर्विसेज डिलीवर करती है, आपको प्रशासन देती है, सुशासन देती है आपको। तो जो भी कंपनियां हैं, सरकारी तंत्र है, उनको भी अच्छे से चलाना हमारा फर्ज बनता। ये थोड़ी छोटी बातें थी, ये हमने प्रयास किया। फिर आप जानते ही, फिर PWD में रहा तो वहाँ भी सेक्रेटरी PWD था, तो 800 करोड़ के एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट और लिया PWD के लिए। फिर HPM से रहते हुए स्विट्जरलैंड में जब पौधे देखे थे हाई डेंसिटी वाले, रूट स्टॉक वाले, तो वो फिर मैंने कहा प्रोजेक्ट लिखते हैं। फिर वहाँ प्रोजेक्ट लिखा जी HPM से। दिल्ली नहीं गया मैं रेपुटेशन पे, आप हैरान हो क्यों नहीं है भाई? दिल्ली है, ऑल इंडिया सर्विस का आदमी है, भारतीय प्रशासन, दिल्ली क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया, जिस भी विभाग में जाता था मुझे लगता था यार यहाँ कुछ करना चाहिए। मैं इस हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, इस विभाग में स्कोप है, तो चाहे कोई विभाग है, HPMC रहा हो, चाहे एक्साइज रहा हो, चाहे PWD रहा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट रहा हो, जो भी डिपार्टमेंट मेरे पास रहा हो, डिस्ट्रिक्ट रहा हो, वहाँ कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना था। और इसलिए फिर मैं कहा दिल्ली जाकर बहुत बड़ा सागर है वहाँ, तो वहाँ हम तो एक बूंद की तरह होंगे, वहाँ क्या करेंगे? यहाँ एक विभाग भी सुधर जाए बहुत है। बिजली बोर्ड में रहा जी 4 साल, 4.5 साल। चुरा में बिजली नहीं होती, आप जानते हैं, कई लोग चुरा रहे होंगे हमारे बीच में से, तो वहाँ तो थोड़ी सी हवा चली नहीं कि बिजली बंद हो जाए। सारी तारें जो थी खंभों पर थी या पेड़ों पर थी, लकड़ी के खंभों पर। तो बिजली बोर्ड में फिर जब मैं मेंबर रहा तो मैं चेयरमैन थे हमारे कंवर साहब, चीफ सेक्रेटरी थे, तो उनसे प्रार्थना की महाराज, मैंने कहा जी कुछ मदद करो हमारी। कहते यार रूल ये है कि एक सब डिवीजन, एक ब्लॉक में एक ही सब स्टेशन होगा 33 kV का। मैंने कहा ये बैकवर्ड एरिया है महाराज, चुरा ना, यहाँ गरीबी है बहुत ज़्यादा, तो बिजली वगैरह तो मैं आपको बताऊँ, एक थोड़ा सा बता दूँ आपको। बंजाड़ू में बिजली होती थी, लेकिन हमारे शरदोड़े में नई ज़मीन ली थी, वहाँ बिजली नहीं थी, 2 किलोमीटर भी था। तो मैं तो 10वीं तक भाई साहब हमारी चुरा बोलते टंड क्या होता है, जो पशु रखते हैं ना, पशु के ऊपर एक वो जगह होती है, ऊपर नीचे पशु तो ऊपर वहाँ लकड़ी सामान रखते हैं, वहाँ बैठ के पढ़े। और पढ़े किसमें? कैरोसिन का दिया होता है उसमें, सवेरे तक सब धुआं सब अंदर जाके सवेरे पूरे हाल काली काली खांसी होती थी हमको, ये हाल था हमारा। मैट्रिक था तो वैसे पढ़े। तो मैंने सोचा ये समस्या बड़ी खतरनाक है भाई, इसका तो कुछ बगैर बिजली के क्या हो सकता है? न कोई एंटरप्राइज हो सकता, न कोई विकास हो सकता, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो गई आप। पांगी वाले झेल रहे अभी भी, तब तो सब उठ के चंबा और कुल्लू पहुँचे, वहाँ ठंड -15 डिग्री टेम्परेचर, क्या करेंगे बेचारे? तो इसलिए बिजली। तो फिर मैं कंवर साहब ने मान लिया, 4-5 करोड़ का लोन लिया, और जुकवानी जो नाम जगह में हमने एक दूसरा सब स्टेशन जो कि पॉलिसी के विरुद्ध था, पॉलिसी के अगेंस्ट था, सब स्टेशन हमने लगवाया। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी आए, उन्होंने शायद फाउंडेशन रखा, हाँ धूमल जी आए तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। दोनों मुख्यमंत्री आए, और दोनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, चुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैंपस भी आए, और फूल दे के बड़े प्रधान हुए, दोनों ने आशीर्वाद दिया हमें। तो वहाँ फिर 70 लाख की हमने पूरे चुरा में एक 11 kV का नेटवर्क बिछा दिया। हेल गाँव नहीं, लास्ट गाँव चेड़ी की तरफ है, वहाँ भी 11 kV का ट्रांसफार्मर है, उस प्रोजेक्ट के तहत हुआ। तो काम अगर करने हो तो भाई साहब कोई, जैसे वो मैंने बताया ना, कोरिया में देख के लिखा था मैंने कि भाई रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट इनोवेशन अनलिमिटेड। इनोवेशन मीन्स आप अगर अलग से सोचे हो, है ना, तो वो अनलिमिटेड है, उसमें कुछ भी आपकी समस्या का समाधान हो। हमारे ऋषि मुनि जैसे करते थे, ऑटोपक सोचते थे, समस्या का समाधान हो जाता था। तो इसी तरह से आगे ये तो चुरा का एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चंबा के लिए भी काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया गया, पूरे प्रदेश के लिए करने गया। फिर ये वो प्रोजेक्ट लिखा जी 1000 करोड़ का, उसमें बहुत समस्याएं आई, प्रेजेंटेशन, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का विरोध, कई चीज़ें झेलनी पड़ी उसको, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई, भगवान की कृपा हुई, इनोवेशन हुआ, ये हुई। अब आप 5-7 साल के बाद देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का सेब का उत्पादन 7 टन जो अभी है वो कम से कम 20-25-30 टन हो जाएगा पर हेक्टेयर। उससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और ये जो सेब जो था ना जी 4000 या 3000 फुट से जा रहा था, बोले ये नीचे नहीं लगता सेब, अब ये ऊपर ही जा रहा। मैं ऊपर कहाँ जाना यार, ये 2000 से ऊपर थोड़ी जाएगा, जमीन पर ही है। तो ये जो हाई डेंसिटी आया, रूट स्टॉक आया, ये तो 4000-3000 में भी होता। तो ये हॉर्टिकल्चर, आप देखिए इनोवेशन है ना, क्या है इनोवेशन, आप सोच रहे उसके बारे में। मुझे स्विट्जरलैंड में दिखा मैंने, तो मैंने आपके मौका मिला, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि एक तो सेब यंग लोग नहीं, यंग यूथ है, अब इनके पास कहाँ टाइम नहीं है, इनके पास काम नहीं है, टाइम बहुत है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, कुछ नहीं। तो हमको क्या करना, हमारे पास ज़मीन है कैसे, तो उसको क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और हमने इनोवेशन करके किया। तो जो सेब इस तरह का आया, इसी तरह बाकी फल भी हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक तो 1-2 साल के अंदर फूट देना शुरू करेगा, आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, हर साल सेब लगेगा,
ये तो हम सोच रहे हैं कि इस साल लगा, अगले साल लगा, 12 साल के बाद सेव आएगा, अगले साल 2-3 साल लगे ना लगे, कोई बात कोई गारंटी नहीं। तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, यूथ का इंटरेस्ट रहेगा नहीं, आज तो जल्दीबाजी का अभी चाहिए। तो अब ये रूट स्टॉक वाला जो चीज़ है इसमें हर साल सेव लगेगा। अच्छा, दूसरा क्लाइमेट का इशू है इसमें कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन, इसमें कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, जून में बर्फ पड़ सकती है। तो पौधे ऐसे होने चाहिए, वो सब ज़्यादा किस मार पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, किसान के ऊपर, क्योंकि बाहर वो किसान है, बाकी घर में जो भी कैलेमिटी आएगी, बारिश पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी, जो भी होगा उसका परिवर्तन का स्टॉप करना चाहिए, जो विदेशों में हुआ है, जो जिससे कि प्रोटेक्टेड है वो काम हो। तो इस सेब जो है ये रेगुलर आएगा, हर साल आएगा, जल्दी आएगा, बैंक पैसे करेंगे। तो जयराम जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज लगवाया पहले, फिर IT में ये जो 1100 स्कीम है मुख्यमंत्री संकल्प जो 1100 जो आप डायल करते हैं, शिकायत निवारण का जो टोल फ्री नंबर है, ये स्कीम भी मेरे टाइम में इम्प्लीमेंट हुई है, CM साहब ने, जयराम जी ने उस वक्त इम्प्लीमेंट किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रमोट करवा के फिर मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनाती की, 2 वर्ष बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे काम हम करने में कामयाब रहे। और इसी तरह से इसीलिए भाजपा जो है प्लेटफॉर्म मिला मुझे काम करने का, मुझे उम्मीद है आगे भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल कोई और ऑप्शन है भी नहीं अभी आज के समय में, है कोई? आप बताओ, बेटर ऑप्शन है कोई और? नहीं है। बस मैं आप लोगों का ही उससे प्रेरित होकर के मैं सोच रहा हूँ कि भाजपा में ज्वाइन करके मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया, और पार्टी जो भी आदेश करेगी, जो भी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देगी, उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और अनुभव मेरा यही है कि भाजपा सरकारों में मेरे को काम करने का मौका मिला, और काम करने का मौका मोदी जी भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ IAS अफसर, IFS अफसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अफसर केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके साथ काम कर रहे हैं। उसी तरह से हमको भी यहाँ मौका मिलेगा तो अवश्य आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बड़ोत्रा जी, जम सिंह जी, आप सभी वरिष्ठ जो हमारे चंबा के लोग यहाँ आए हैं, वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, समय ज़्यादा दे नहीं पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सबकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा, और कुछ ना कुछ नया इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए करने में मैं सफल होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुरेश जी, नमस्ते जी महाराज, क्या बहुत धन्यवाद। पार्टी वाले आए नहीं आज तक? ना तो हम तो पहले से पक्के थे। करो ना तो तुसी भी लाओ जोर नहीं जाओ आज तक कट हो। मैं तो कुछ कहते मैं तो जनसभा हो गई हमारी 2-4 इनएक्टिव है। मैं कार्यालय में तो यहाँ हूँ क्या डम्पू मैं तो डम्पू है जी, अब आया कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ जी कोई बात नहीं मिलता सब दिया बढ़िया से बात की, धीरू से बात की, बढ़िया तो कभी कहाँ रियलाइज कर वर्ड ऑफ थैंक्स बोल देते हैं, बाद में आप बोलो। जय श्री शर्मा जी, रिस्पेक्टेड हमारे यूनियन पांगी कल्याण सभा चंबा के यूनियन के प्रधान भगत बड़ोत्रा जी, हमारे यूनियन के आदरणीय सदस्य जो यहाँ उपस्थित है, जैसे कि आपको विदित है कि बड़ोत्रा जी का फ़ोन आया सुबह कि जय श्री शर्मा जी आ रहे हैं, वो आपसे रूबरू होंगे। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो पांगी के लोगों से साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग आपके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो बिगुल आज इस हॉल में बजा है, मैं कहता हूँ ये बिगुल बजता रहना चाहिए जब तक लोकसभा के इलेक्शन खत्म नहीं होते। और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण आशा है कि हमारे जगदीश शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चंबा कांगड़ा कंस्टिट्यूशन का टिकट मिलेगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजेगी। आपको सभी को विदित है कि चंबा, जैसे ही इन्होंने कहा
कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। दूसरी, जहाँ तक खास पांगी की मैं बात करूँ, हमारे 2 ही डिमांड्स, ये आपको पता ही है। मेन डिमांड है हमारी चैनी टनल, और कौन सी टनल है? चैनी टनल और लोकसभा जो विधानसभा अलग कंस्टिट्यूएंसी। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये चंबा और कांगड़ा की आवाज़ जो उन्होंने कही है कि हम लोकसभा में उठाएंगे, और पूरे तीसा, भटियात, भरमौर तो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता है, लेकिन ये जितने भी हमारे एरिए हैं इन सब का विकास होगा अगर जगदीश शर्मा जी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो आप हमारे बीच आए सर, आपके बहुमूल्य विचार हमने सुने, आपका संघर्ष की कहानी हमने सुनी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये संघर्ष जब तक आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक है तब तक चलता रहना चाहिए, और हमारी आवाज़ बुलंद होती रहनी चाहिए। धन्यवाद आपका भूटी दलाई। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है जी शर्मा जी के साथ। मैंने इनके साथ जो अपने कम से कम 50 काम पर्सनली इनके पास एक बार जाने का होता था। एक बार जाओ सेक्रेटरीट में दरवाजे से आदमी लेके जाते थे, और हमारा ये जो चंबा से लेकर तलाई तक रोड और बहुत सारे काम पर्सन इन्होंने करवाए हैं। मैं इनके लिए इनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। थैंक यू। मुझे जिन्होंने परसों ज्वाइन किया बीजेपी लिए, तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से। हम बहुत खुश हैं। इनको क्या बोलते हैं, आदरणीय नड्डा जी के द्वारा बीजेपी में प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ बनाया गया। मैं इनके लिए इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बोलो। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, और संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश सिद्धार्थन जी का, श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर जयराम जी का, और सभी भाजपा शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में तैनाती दी है। और मैं भाजपा हाईकमांड को और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपनी निष्ठा से, अपने पूरी लगन से इस पद का निर्वहन और एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा प्रयास करूँगा कि जिससे प्रदेश की और देश की सेवा हो सके। अपने 31 वर्ष के भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यकाल के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला है, तो इस मौके को का सदुपयोग करते हुए प्रदेश की और देश की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड देती है, तो उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। और जो भी हमारे खासकर चंबा ज़िले में और कांगड़ा ज़िले में कोई और पूरे प्रदेश में कोई किसानों से संबंधित, जनता के समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान जो मेरे से हो सकता है, मेरे अनुभव के अनुसार वो करने का प्रयास करता हूँ। पुनः एक बार आप सभी जो यहाँ मेरे स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं, चंबा के लोग, उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। इस
पद पर मुझे भारतीय में जनता पार्टी में एंट्री करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।